एनर्जी हीलिंग के ऊपर एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैम प्लीज़ एनर्जी हीलिंग पे एक वीडियो बनाइए। ओके एंड यस, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एनर्जी हीलिंग हम अपनी बॉडी की या फिर किसी और की कैसे कर सकते हैं और बेसिकली ये होता क्या है। आपने देखा होगा कभी कभी हमारी बॉडी बिल्कुल एकदम से थक जाती है, ओके या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि एकदम वीक हो गई है, बहुत कमज़ोरी, ठीक है, या बहुत नेगेटिविटी फील होने लग जाती है। उस टाइम का मतलब होता है हमारी एनर्जी काफ़ी लो है। ओके जो बहुत पॉजिटिव लोग होते हैं ना, या जिनका ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है, जिनमें हीलिंग इफेक्ट होता है, वो ऑटोमेटिकली कुछ डैमेज्ड सोल्स को, डैमेज्ड एनर्जीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं हीलिंग के लिए। ओके बहुत बार क्या होता है, हम दूसरों को हीलिंग देने के चक्कर में, क्योंकि हमें लग रहा है कि कोई बहुत परेशान है तो उसको हील करने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी ही एनर्जी डिक्लाइन होने लगती है। ओके सो इसीलिए कहते हैं ना, अपनी एनर्जीज़ को हमेशा चार्ज करके रखो। हमेशा ध्यान रखिए, जब आप इसलिए नहीं बने हैं कि आप हर किसी को हीलिंग दे सको, हर किसी को हम नहीं दे सकते, राइट। हमें अपनी एनर्जी को भी प्रिजर्व करके रखना है ना। वो कैसे प्रिजर्व होगी, या हमारी जो एनर्जी है वो कैसे, हम खुद को कैसे हील करेंगे। सबसे पहले अपने ऊपर आते हैं, फिर किसी और के ऊपर, ठीक है। अपनी एनर्जी को हील करने का सबसे पहला और आसान तरीका, सबसे आसान है, बॉडी को रेस्ट दीजिए। आपने सुना होगा ना, हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि एकदम बेड रेस्ट पे चले जाओ आप। क्यों बोलते हैं बेड रेस्ट पे? बेड रेस्ट पे एकदम लेटे रहने से क्या बॉडी हील होती है? 100% हील होती है, क्योंकि जैसे ही आप एकदम लेट जाते हो, बॉडी को रिलैक्स मोड में छोड़ देते हो, बिल्कुल एकदम रिलैक्स, सीधे लेटे हुए हो, कोई एक्टिविटी नहीं है थोड़ी देर के लिए, सिर्फ ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हो, या तो फिर लेटे ही हो सिंपल, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हमारे जो सेल्स होते हैं वो जब मल्टीप्लाई होते हैं कोई भी वुंड को हील करने के लिए, तो वो बहुत अच्छे से फंक्शन कर पाते हैं। लेकिन अगर मान लो हमें चोट लगी है और उसी वक्त हम रेस्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम में बिजी हैं, तो वो सेल्स तो वहाँ पे एनर्जी देने में बर्न हो जाएंगे, वुंड हील होगा नहीं। बहुत सिंपल है ये, ठीक है। अब इसी तरह से आप समझ लो कि एनर्जी मेरी बिल्कुल लो है, मुझे बहुत थकान, चक्कर आ रहे हैं, बहुत कमज़ोरी फील हो रही है, बिल्कुल एनर्जी डाउन है मेरी, ठीक है। उस टाइम पे अगर मैं और ज़्यादा काम करूं, और ज़्यादा मैं कोई ऐसा हार्ड वर्क करूं, तो क्या मैं एनर्जी गेन कर पाऊंगी? नहीं, मुझे रेस्ट चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, कोई मेडिटेशन, कोई मंत्रा, कुछ भी नहीं, सबसे पहला अगर कुछ चीज़ है एनर्जी हीलिंग के लिए बॉडी की, तो आप रेस्ट दीजिए अपनी बॉडी को। सारे टेक्निक्स छोड़ दो, सब छोड़ दो, जस्ट लाई डाउन, सीधे लेट जाओ थोड़ी देर के लिए, रिलैक्स करो, पानी पियो, ठीक है। पानी सबसे बड़ा हीलर है, अमृत है, अमृत तत्व है, ठीक है। पानी इनटेक करो, वाटर पियो, पानी पियो, ठीक है। इसके बाद आप बिल्कुल आराम से लेटो, एटलीस्ट 10-15 या आधे घंटे के लिए लेटो आराम से। तो हम जब स्ट्रेट लेटते हैं, ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक बहुत आसानी से फ्लो करता है एंड ब्लड फ्लो शुरू होता है, ठीक है। जो बीपी गिर जाता है, हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि अभी बिल्कुल चक्कर आ रहे हैं, वो स्टेबलाइज होना शुरू होता है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा है ना, किसी को भी कोई अगर हम देखते हैं कि फेंट हो रहा है, उसको फटाफट हम लेटाते हैं, लेटो, पानी पिलाओ इसको, ठीक है, अच्छे से, और थोड़ा वेंटिलेशन रहे जहाँ पे आप लेट रहे हो। तो ये इनिशियल है जो मैं बता रही हूँ आपको एनर्जी हीलिंग के लिए क्या करना है। सबसे पहले अपने आप को रोज़ाना एटलीस्ट हाफ एन आवर अपने आप को रेस्टिंग मोड में डालिए, रोज़, डेली। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी डिस्टर्ब है मेरी, या एनर्जी एकदम डिक्लाइन हो चुकी है मेरी, ठीक है, ये तो फर्स्ट थिंग है। सेकेंड इज़, आप बहुत, अगर आपको लगता है कि मेरे पास सभी अपना दुखड़ा रोने आ जाते हैं, ठीक है, मेरे पास हर कोई आता है कुछ ना कुछ सजेशन लेने के लिए, तो आप अपने आप को हीलर अगर मानते हैं, और हीलर्स भी, इवन हम भी बहुत ज़्यादा हीलिंग इफेक्ट रखते हैं, दूसरों को हील करते हैं, बट देन हमें भी अपनी एनर्जीज़ पे वर्क करना होता है। वाई? बिकॉज समटाइम्स दूसरों को हीलिंग के चक्कर में हमारी एनर्जी भी शेड ऑफ ख़त्म होती चली जाती है, डिक्लाइन होती चली जाती है, जिसको कि हम कहते हैं ना रीप्रोग्राम करो, तो वही रीप्रोग्रामिंग होती है यहाँ पे भी, ठीक है। ऐसे ही आप लोग भी अपने आप को रीप्रोग्राम कीजिए। कई बार हमारे फैमिली के मेंबर्स ही इतने सारे होते हैं, हम कभी इससे बात कर रहे हैं ना, उसकी कोई इशू है, उसको सुन लिया, उसको सॉर्ट आउट किया, फिर किसी और से बात कर रहे हैं, उसका कुछ इशू है, वो सुन लिया,
उसको सॉर्ट आउट किया, और ये सबकी हैबिट होती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सबके इश्यूज़ में पढ़ने से अच्छा है कि थोड़ा सा आप जिनके इश्यूज़ हैं उनको खुद सॉर्ट आउट करने दीजिए, बहुत ज़्यादा मत आप उसमें घुसिए, आपकी एनर्जी डिक्लाइन होएगी वहाँ पे। अल्टीमेटली क्या होता है बाद में, फिर आपको पता चलेगा कि यार मैं ही इस चीज़ में मुझे ही हर्ट क्रिएट हो गया, ठीक है, या फिर मुझे ही नुकसान हो गया दूसरों को हील करते करते। और ये बहुत कॉमन है, ये आप सबको पता होगा। हम कहते हैं ना कि अरे दूसरों की भलाई करते करते मेरा ही बुरा हो गया। इसीलिए उतना ही जितना कि ठीक ठाक है, बाकी दूसरे जिनकी चीज़ें हैं उन पे छोड़िए आप। ओके, सो ये हो गया। नाउ थोड़ा सा हम आते हैं अब अपने मेडिटेशंस पे, मंत्रों पे, वहाँ पे हीलिंग कैसे करें हम अपने आप की। 7 चक्रास रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे एनर्जी फील्ड्स के लिए, राइट। अब ये जो 7 चक्रास हैं, सबसे बेस्ट है आप 7 चक्रा मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। जितने भी आपके चैंट हैं हर चक्रा के लिए, यम लम वम रम जितने भी हैं, उन सबको बैठ करके रोज़ाना जाप करने की कोशिश कीजिए। हो सके तो 7 चक्रा आप जो क्रिस्टल्स होते हैं 7 चक्रा वाले, वो आप वेयर कर सकते हैं अपने एनर्जी फील्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा 7 चक्रा। इसके अलावा और क्या करोगे आप? यस, अगर सेज है आपके पास तो सेज को बर्न करके उसका धुआं आप अपने ऊपर से ऐसे पूरी बॉडी से आप घुमा सकते हो एटलीस्ट 7 टाइम्स, और इसको आप रिलैक्स कर सकते हो। ये भी आपके मैग्नेटिक फील्ड को, जो आपके आसपास का आपका ऑरा है, उसको बहुत हद तक क्लेंस करता है एंड चार्ज करता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, हमें बार बार किसी की नज़र लग जा रही है, बार बार किसी का टोक लग जा रहा है। बहुत से लोग लिखते हैं मुझे कि मैम बहुत ज़्यादा किसी की नेगेटिव वाइब है, कुछ एनर्जी है, तो नाउ मेरी जो एनर्जी है वो तो डाउन होगी ना ओब्वियसली, बिकॉज यहाँ पे कुछ नेगेटिव वाइब मिक्स हो गए उसमें, जो मुझे किसी तरह से इफ़ेक्ट कर रहे हैं और नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, अगेन बहुत सिंपल सा तरीका, 1 ग्लास पानी लें आप, पानी लेकर के उसमें एफर्मेशंस दें कि जो भी कुछ नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव वाइब मेरे ऑरा में है या मेरे आसपास है, वो सब इसमें एब्जॉर्ब होके एलिमिनेट हो। उसको अगेन आप लेकर के सिर से ऐसे करके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ही आप ऐसे रोटेट करें सिर से पाँव तक 7 टाइम्स, और फिर इसको सिंक में बहा दें। नाउ ये चीज़ें करने से आपको इंस्टेंट रिलीफ पहली बात तो मिलेगा, और आपकी एनर्जी जो होती है कि एकदम से हम रीगेन कर लें अपनी एनर्जी, उसमें भी आपको फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है। 7 चक्रा मेडिटेशन को आप कंटिन्यूसली एटलीस्ट 21 डेज़ कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे हमारी जो एनर्जी है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सिर्फ हीलिंग इज़ नॉट ओनली कि बस उतना ही रिक्वायर्ड है, हील हो गया बस ठीक है, नहीं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए, नहीं तो फिर से वो इफ़ेक्ट होगा। एक बार अगर आपका एनर्जेटिक, आपका जो ऑरा है, जो मैग्नेटिक फील्ड है आसपास का, वो अगर स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो आप कभी भी किसी और की नेगेटिव वाइब से, नेगेटिव ऑरा से, किसी भी चीज़ से इफ़ेक्ट नहीं होंगे। ओके, सो ये मेरी वीडियो थी एनर्जी हीलिंग के लिए, जो इनिशियल स्टेज पे थी, और बहुत ही ज़्यादा नहीं सोचना है कि हम रेकी में जाएंगे तो ही हीलिंग मिलेगी, या फिर हम कुछ और कर लेंगे तो ही हीलिंग मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ प्रेयर्स, कुछ मंत्र होते हैं जो आपको इंस्टेंट यस रिलीफ देते हैं, साथ में आपको सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मैंने मदर क्वानियन की प्रेयर डाली थी, आप उसको सुनिए रोज़ाना मॉर्निंग में, उससे भी आपके इमोशंस कंट्रोल में रहते हैं। एंजल प्रेयर है, एंजल मेडिटेशन है, उसे कीजिए ताकि आपके एंजल्स आपके साथ रहें, आपको प्रोटेक्टेड रखें, सेफ रखें, राइट। बाकी आप रोज़ाना अपनी बॉडी के लिए इतना ज़रूर कीजिए कि हाफ एन आवर बिना किसी सोच के, बिना किसी फ़ोन के, बिना किसी चीज़ के, सिर्फ स्ट्रेट लेटेंगे, 1 ग्लास पानी पी करके रिलैक्स करेंगे, ठीक है। इतना रिलैक्स आप अपने बॉडी को इतना, और ये रात के टाइम का काउंट मत कीजिए कि हम रात में भी तो सोते हैं, वो सोना अलग है, ठीक है। जब भी आपको लगे कि बहुत ज़्यादा अभी हीलिंग की ज़रूरत है, देन प्लीज़ लाई डाउन। आप खुद भी अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा यस, बहुत सारे प्रेयर्स हैं, मेडिटेशंस हैं, मंत्रा हैं, आप 7 चक्रा मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।